हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो असर्शन एंड रीज़न हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तीनों डीप फिजिक्स की नॉलेज चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, क्योंकि ऑप्टिक्स शुरू कर रखी है। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो असर्शन है कि प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हालांकि बच्चों प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर हमेशा मिरर के अंदर ही इमेज प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है बनाई जा सकती है जिस पर कि रियल इमेज ये बना सकते हैं। तो असर्शन इनकरेक्ट है हमारा, फॉल्स है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्योंकि नीचे दोनों की एक्सप्लेनेशन एक ही है, तो इसलिए डायग्राम बना के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि असर्शन इज फॉल्स या इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। हमारा ऑप्शन डी सेट बैठता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो ये भी इनकरेक्ट है। एक वर्चुअल इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है जो कि रियल इमेज जिसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को समझाने के लिए एक ही रे डायग्राम बनेगा। इसलिए अब मैं पहले आंसर बता दिया कि रीजन भी हमारा फॉल्स है या इनकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन डी सेट बैठता है आंसर में। जैसे अपने 4 ऑप्शन होते हैं, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन डी दोनों ही इनकरेक्ट है। आइए नीचे रे डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने बनाया है एक कन्वेक्स मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इन्फिनिटी से या कोई भी रे आती है उसको डाइवर्ज कर देता है और हमें ऐसे लगता है जैसे इमेज, वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनती है। ये हमारी अब तक की नॉलेज है। परंतु अगर एक ऐसी सिचुएशन बनाएं, दोनों के लिए डायग्राम यही है कि हमारी वर्चुअल इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये वर्चुअल वैसे इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर ये डाइवर्जिंग रे को किसी तरीके से हम कोई कन्वेक्स लेंस लगा के इनको आप किसी स्क्रीन पर फोकस कर लें। ये अपनी स्क्रीन है, स्क्रीन पर बड़ा सारा कन्वेक्स लेंस लगा के स्क्रीन पर इनको फोकस कर लें, तो ये जो वर्चुअल इमेज है और जो है सर्व एज एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज एक स्क्रीन पर इस वर्चुअल इमेज की हमें प्राप्त होगी। तो रीजन भी इनकरेक्ट है। और प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जो पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है स्क्रीन पर। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस लगाकर या हमारी आंखों में भी सेम यही दोनों बातें हो रही हैं कि हमारी आंखों में कन्वेक्स लेंस है, शीशे के अंदर की इमेज हमारी आंख के रेटिना पर बन रही है, उल्टी बन रही है। तो कैसे बन रही है? क्योंकि जो वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करती है और हमारी आंखों पर एक रियल इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। तो आई जो है, ऑन आई हम जो है प्लेन मिरर में भी देखते हैं, ऑन इन आई ऑन रेटिना जो है रियल इमेज फॉर्म होती है बाय जो हम प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर के अंदर देख रहे हैं, वर्चुअल इमेज इन मिरर। तो ये तो बड़ा हमारा डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल होगा। ये तो मैंने बनाया है एक कन्वेक्स लेंस जो कि इमेज आई प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये है एनसीईआरटी की 9.18 प्रॉब्लम। तो ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक का ही है
अगर ये इमेज नहीं है, ये इमेज बना के ही हम इस दोनों आंसर को समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लें। कोई क्योंकि ये सेट, एक और सेट में ये एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है, तब हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या वर्चुअल इमेज एक रियल इमेज, उसने कैन, उसमें इसने असर्शन रीजन नहीं, कैन लगा दिए, कैन ए वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना हो कहीं क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लें बच्चों क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 9.18 का है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और जरूर करें बच्चे, इस चीज को समझें। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू।